हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में। उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़, मेरे गांव के नाम है गुड़कुचार, जो उत्तराखंड के पहाड़ी गढ़वाल जिले में बसा हुआ है। तो मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11 बजे से। आज हम जा रहे हैं कि ना, वहाँ पे आज भागवत कथा है। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं। और मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। ये घर के कंटेंट में नहीं दिखा होता, आपको बाहर के वैसे घूमने की दिखाता हूँ। और वैसे भी आप बोल नहीं जाते होंगे। और मेरे साथ आ रहा है मेरा भाई, और देख सकते धूप ठीक हमारे ऊपर है, और इधर बादल लगे हैं। बस मेरे भाई जा रहे हैं, देख सकते हैं। हमारे साथ और लोग भी आएंगे, तो चलिए तो आगे तक हम दोनों चलते हैं। चलिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। व्यास जी महाराज की जय। आइए, आप सभी लोगों से निवेदन है, आज श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का चतुर्थ दिवस शुभारंभ होने जा रहा है। उचित राशि होने जा रही है। आप सभी लोगों से निवेदन है, जितने भी आप, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप सभी समस्त लोगों से निवेदन है, शीघ्र आप सभी लोग श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ दशरथ राज दुलारे दशरथ राज दुलारे ओ कौशल्या के प्यारे कई दुखी किया उसको, कहा यहाँ पर घर पर ये जो है सुधरेगा नहीं। गुरुजी के पास भेजा, संडावर्क शुक्राचार्य के पुत्रों के पास, जिसको राक्षसी विद्या सिखाओ। लेकिन उसने ऐसा सिखाया कि जितने साथ के जो बच्चे होते थे विद्यालय में, आश्रम में, गुरुजी के पास, वही बच्चे सब के सब आसुरी विद्या को छोड़ करके
भगवान के राम के नाम का, कृष्ण के नाम का संकीर्तन करने लगे। सबको अपने साथ में कर दिया प्रहलाद। समय आया, एक दिन जो है प्रहलाद नाम का पुत्र राजा हिरण्यकशिपु के पास पहुंचा, पिता के पास पहुंचा। कहा बेटा आओ, गोद में बैठो और बताओ तुमने आज विद्यालय में क्या सीखा। आज तक इतने दिन हो गए, उस शिक्षा को बताओ, कौन सा सीखा है। कहा पिताजी कैसे बताऊं, पूरा वर्णन करके बताओ जिससे आप कृतार्थ हो जाएंगे। जगह वो चीज क्या होती है, कृतार्थ क्या होता है। कहा मैंने विद्यालय में आज तक जो है, जो गुरुजी ने पढ़ाया वो तो मेरे समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन मैंने नवधा भक्ति सीखी है। आप भी उस नवधा भक्ति को सीखो। कहा क्या सीखा है तुमने। जो उसने कहा कि पिताजी इस शरीर को जो है सार्थक बनाने के लिए 9 प्रकार की भक्ति कही गई है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, न मृगम न मानुषम। क्या देखा, सभा के बीच में अदृश्यता अद्भुत रूप उद्वहन, एक विचित्र रूप का प्राणी। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। हिरण्यकशिपु घबराता हुआ, इतना क्रोध का वर्णन आया है भागवत में कि भगवान नृसिंह के क्रोध को जो है रोकने के लिए सीधे जाकर के अपना जो शत्रु था उस शत्रु को पकड़ करके कहा बोल, आज तूने जो वरदान मांगा था वो पूर्ण हो गया। अपनी जांघ पर उसको लिटा करके देहली पर पकड़ा और उसकी नाखून से उसकी छाती को जो विदीर्ण किया। उसने कहा क्या हूं मैं। उसने कहा कुछ अंदाजा नहीं लग रहा है, क्या आप आदमी हो कि पशु हो। कैसा समय हो रहा है, सायंकाल का समय, रात्रि। और कि समस्त जो परिवार है जाया सुता जो सदा बमताम विमुंचा। पत्नी, पुत्र, पति, घर, परिवार, इस सब से जो संबंध है ये कुछ देर के लिए होता है, उसके बाद सब छूट जाता है। आसीत गिरिवरो कूटः त्रिकूट इति विस्तृतः क्षीरोदेना पृथस्तेमान योजना इदमुच्यतः। वर्णन आया है भागवत के 8वें स्कंद में 2 अध्याय में। ऐसा एक त्रिकूट नाम का पर्वत चमकता हुआ देवी प्रमाण, उस पर्वत के नीचे से बहती हुई जो नदी, उस नदी के जल में विहार करते हुए हाथी और हाथी का परिवार, हथनियां उसके साथ में, उसका पूरा परिवार जल का विहार कर रहे थे। और जल विहार करते करते गहन जल में, गहरे जल के अंदर जाकर के उस गजेंद्र नाम के हाथी का जो है मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, उसको अपनी ओर खींचने लगा। जो उसकी अन्य हाथियां थी जो साथ में, अन्य जो मित्र थे साथ में, पुत्र थे साथ में, कुछ देर उन्होंने जोर लगाया, आखिर नहीं छूटता है, जल के गहरे गहरे जल के अंदर जाने लगा। ये रक्षा भगवान, जैसे हम पशुओं की रक्षा करते हैं, गाय चुगाने के लिए ले आते हैं, हाथ पे डंडा पकड़ते हैं, डंडे से मारते हैं, गाय इधर गिर जाएगी, उधर जो है किसी के खेत में चली जाएगी, डंडे से मारते हैं। भगवान डंडे से नहीं मारते, वे भी रक्षा करते हैं। लेकिन कैसे, कहा जिसकी रक्षा करते हैं यंतु रक्षितमिच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयन्ति तम, उसकी बुद्धि को नियोजित करते हैं, उसको घमंड से, अभिमान से दूर करते हैं। और जिसको दंड देना चाहते हैं उसको जो है बुद्धिम तस्यापकर्षन्ति सोर्वाचीनानि पश्यति। बड़ी भगवान था इन्हीं अकल दे रहा, इन्हीं बुद्धि दे रहा है। तो जिसकी बुद्धि को, जिसको जो है दंड देना चाहते हैं उसकी बुद्धि को खींच लेते हैं, अपकर्षन्ति। और तब क्या होता है, सोर्वाचीनानि पश्यति, वह अपने को सबसे श्रेष्ठ, सबसे अर्वाचीन और सबसे बुद्धिमान समझने लग जाता है।
राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक। क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुझे खबर है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल तेरी तरफ नजर है, हर हाल में हमारी किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी। जो तेरा फैसला है, राजी है हम उसी में, ओ राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक। जो शुक्राचार्य के रूप में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मेरे यजमान का अनिष्ट हो रहा है। वे उस गड़वे के अंदर, छेद के अंदर घुस गए, सूक्ष्म रूप धारण किया, राक्षसी माया उसके अंदर चले गए। एक आंख से देखने लगे क्या कर रहा है राजा बलि। भगवान वामन ने कुश का एक सींग पकड़ा और उसके अंदर डाला और वहां शुक्राचार्य की आंख फूट गई। उसने कहा एक आंख से मत देख, समान नजर से देखो सबको। जल निकल गया गड़वे में से, संकल्प हुआ और राजा बलि के यज्ञ में से वामन भगवान ने अपना जो पैर रखा, 3 पग पृथ्वी का संकल्प, संकल्प अर्थात जिसको संकल्प में पढ़ लेते हैं वो हमें देना पड़ता है। 3 पग पृथ्वी, यहां एक पैर और दूसरा पैर सीधे पहुंच गया ब्रह्मलोक में। जो शरीर बढ़ाया तो वामन भगवान का दूसरा पैर सीधे पहुंच गया ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने देखा ये क्या है। ब्रह्मा जी देखते हैं कि मेरे ब्रह्मलोक में आप ये क्या पहुंच गया है। ब्रह्मांड छत्रदंड शतधिपवनाम भूर्भुव नारदंड क्षौणीनो कुब। उस पैर की जो है व्याख्या कर रहे हैं अलग रूप में, ये पैर कैसा है, ये सबका मंगलमय करने वाला पैर। ब्रह्मा जी ने उस परमात्मा के उस चरणार बिंद को जो है अपनी उस ब्रह्मलोक में जो नदी थी, बिरजा नाम की नदी, उस नदी से कमंडलों में जल निकाला और उस जल से परमात्मा के उस पैर को पखारा। उस पैर के द्वारा जो नीचे जो धोबन निकली, इलावर्त पर्वत को एक तरफ छोड़ता हुआ जो जल 4 धाराओं में निकलता हुआ पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर ये जल निकला और एक धार जो है इलाव्रत नाम के पर्वत को एक तरफ छोड़ करके नर नारायण पर्वत से होती हुई और गंगोत्री के द्वार पर रुक करके ये जो है सगर सुतों की ये मुक्ति दात्री, सगर सुतों की ये मुक्ति दात्री। नमामि गंगे, नमामि गंगे, नमामि गंगे, नमामि गंगे।
9 स्कंद के पश्चात माता पार्वती निद्रा के वशीभूत हो गई थी। 9 स्कंद में सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन किया। थोड़ा सा एक प्रसंग आपको भी सुनाओ कि सूर्यवंशी राजाओं का अर्थात उस परीक्षित महाराज को संपूर्ण जो वर्णन सुनाया कि दूसरा जो मनवंतर प्रारंभ हुआ सृष्टि के प्रारंभ में, सबसे पहले जो सृष्टि प्राप्त सृष्टि जो उत्पन्न हुई श्राद्ध देव मनु की, उससे पूर्व की जो पीढ़ी भी श्री सूर्य के द्वारा कश्यप और कश्यप महाराज के द्वारा श्राद्ध देव मनु, मरीचि ऋषि, सूर्य, कश्यप और उसके श्राद्ध देव मनु, और श्राद्ध देव मनु के 10 पुत्र इक्ष्वाकु, नृग, सरियाति, दृष्ट, धृष्ट, करुषकान, नरिष्यंतम, प्रशद्रंचा, नवगम च कवि विभो, ये 10 गच्छति। उस गंगा के स्नान के फल का महत्व का फल प्राप्त होता है। हमें गंगा का स्नान कर लिया है। ऐसे परमात्मा के इन चरित्रों के साथ में अब आगे आज का जो प्रसंग है, आज पूर्णावतार के रूप में आनंद कंद परमात्मा सच्चिदानंद घन बाल गोविंद बाल मुकुंद भगवान का हमारे इस सत्संग में प्राकट्य होगा। चतुर्थी कृष्ण जन्मतः। तो ऐसे परीक्षित महाराज से लगातार श्रवण कराते भी, और परीक्षित महाराज श्रवण करते भी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये परीक्षित उस दिव्य परमात्मा को, ऐसे सुंदर देदीप्यमान परमात्मा के जो दिव्य चरित्र हैं, पवित्र जो चरित्र हैं, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, दिव्य लोक की प्राप्ति होती है, उस ऐसे परमात्मा को धारण करने के